श्रीमद् भगवद गीता में भी यही उल्लेख, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान प्रकट होते हैं। एक बार ऐसे सोचो, भगवान एक छत पर खड़े थे और उस मकान की दीवार से सीढ़ी लगी थी। भगवान ने कहा कि ऊपर आ जाओ तो हमसे मिलकर एक हो जाओगे। लोग उस सीढ़ी से ऊपर जाते, भगवान से मिलकर एक हो जाते। पर एक भक्त नीचे खड़ा था, वह बेचारा चढ़ नहीं पा रहा था, चढ़ने में असमर्थ था। उसने कहा कि प्रभु, क्या इस सीढ़ी का उपयोग केवल चढ़ने के लिए ही होता है? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, उतरने के लिए भी होता है। तो भक्त ने कहा कि अगर हम इस सीढ़ी को चढ़कर आप तक नहीं पहुंच सकते तो आप ही सीढ़ी से नीचे उतरकर हम तक आ जाइए। और भगवान उस सीढ़ी से नीचे उतरे, भक्त से मिले। संकेत यह मिलता है, साधना के भवन के किनारे जो निष्ठा की सीढ़ी लगी है, उसके दो पाए हैं, नाम और रूप। भगवान कहते हैं तुम नाम रूप से ऊपर उठो तो हमसे मिलकर एक हो जाओगे। नाम रूप दो ईस उपाधि। हमारे गुरुदेव कहते थे तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहाँ है। जो नाम रूप में जकड़े हैं वे माया के सब पकड़े हैं, सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं, मैं और नहीं तू और नहीं। तो नाम रूप ये सीढ़ी के दो पाए हैं, इससे जो ऊपर उठ जाए वो भगवान से मिलकर एक हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। लेकिन भक्त कहते हैं कि प्रभु हम आप तक नहीं पहुंच सकते। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम ही नाम रूप स्वीकार करके तुम्हारे जैसे बनकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ज्ञान वह है जिसमें व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है, और भक्ति वह है जिसमें भगवान व्यक्ति तक पहुंचते हैं। सीढ़ी एक ही है। भगवान ने कहा कि जब मैं नीचे उतरूंगा तो तुम्हारे जैसा बनकर ही उतरूंगा। बिल्कुल सही बात है। जीव नाम रूप से ऊपर जाएगा तो भगवान की तरह हो जाएगा, और भगवान नाम रूप लेकर आएंगे तो जगत की तरह हो जाएंगे। तो भगवान ने नाम रूप स्वीकार करके अपने सगुण साकार विग्रह में अपने को प्रकट कर दिया। भगवान कैसे? तो कहा गया चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हम लोग स्वरूप से सच्चिदानंद हैं, शरीर से नहीं, पर भगवान शरीर से भी सच्चिदानंद है। जब वे प्रकट होते हैं सगुण साकार स्वरूप में तो सच्चिदानंद में नित्य है। इसीलिए आपने भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण को मूर्ति रूप में दर्शन किया होगा, पर कहीं उनको दाढ़ी मूछ नहीं देखी होगी कि राम जी को मूछ दाढ़ी, भगवान श्री कृष्ण को दाढ़ी मूछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनकी वय 16 वर्ष तक आकर ठहर जाती है। चाहे फिर वे हजारों वर्ष रहें, पर उम्र उतनी ही रहेगी। एक सज्जन ने कहा यह तो बात समझ में नहीं आती, भावुकता बस कह दी गई है। इस संसार में जब कुछ नहीं ठहरता तो उम्र कैसे ठहर जाएगी? हमने कहा वैसे ही ठहर जाती है जैसे हम लोगों का कद ठहर जाता है। हमारे शरीर का कद भी तो नहीं बढ़ता। अगर हम नाट्य कद के रह गए तो रह गए, फिर कितना भी ताड़ आसन करें कुछ होने वाला नहीं। लंबे लोग लंबे हो गए तो हो गए, और कोई नाट्य कद का ठिगना रह गया तो रह गया। ये कद ठहर जाता है। एक अध्यापक थे,
वो संयोग से ठिगने कद के थे। अब विद्यार्थियों को पढ़ाते समय डांटना पड़ता। अब वो डांटे तो उनका हाथ ही उनके गाल तक नहीं पहुंचता था। तो विद्यार्थी से कहते थे कि चबूतरे पर चल तब बताऊंगा तुझे। तो उसको चबूतरे पर ले जाते, खुद चबूतरे पर खड़े होते, तब उसके गाल तक पहुंचते और उसको डांट पाते। ये और जो लंबे लोगों की भी बड़ी समस्या। एक लंबा आदमी ऊपर से खड़े होकर नीचे देखा, साग भाजी बेचने वाले से कहा कि ये नींबू कैसे दिए हैं। उसने कहा कि सर नीचे सिर झुका के देखो, नींबू नहीं संतरे हैं। तो जैसे हम लोगों के कद ठहर जाते हैं, वैसे ही भगवान की उम्र ठहर जाती है। भगवान नित्य हैं। जैसे ब्रह्म का स्वरूप नित्य है, इसी तरह भगवान का रूप भी नित्य है। पानी नीर निराकार, उसका अपना कोई आकार नहीं, जिस पात्र में डाल दो उसी की तरह है। लेकिन उस पानी को पकड़ा नहीं जा सकता। किंतु कोई पानी को कटोरी में भर के फ्रिज में रख दे, कुछ नहीं मिलाया, वही बर्फ बन गया। तो पानी बर्फ में अंतर क्या? पानी पकड़ में नहीं आता, बर्फ पकड़ में आ जाता है। इसी तरह उस निर्गुण निराकार को जब कोई अपनी भाव निष्ठा की कटोरी में रखकर भक्ति के फ्रिज में रख देता है तो निराकार ही साकार हो जाता है। और अंतर यही है कि निर्गुण पकड़ में नहीं आता, निराकार पकड़ में नहीं आता, सगुण साकार को हम पकड़ सकते हैं। ताहि धरे जननी हठ धावा, भगवान को पकड़ लेते हैं। अब भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों स्वरूपों के स्वरूप पर हम लोग विचार करें। भगवान राम का अवतार पहले हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार बाद में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मर्यादा हमारे जीवन में पहले आती है और प्रेम का प्राकट्य बाद में होता है। मर्यादा विहीन प्रेम तो वासना है और मर्यादित भाव ही प्रेम है। तो हमारे संतों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की कि हमारा जीवन पहले नेममय हो, तब प्रेम प्रकट होगा। प्रेम हमारे जीवन की पूर्णता है। अच्छा देखो, एक बात मैं आपसे कहूं, नदी दो तट छोड़ दे, बिखर जाए तो तालाब बन जाएगी। दिखेगी तो बड़ी, पर पहुंचेगी कहीं नहीं। तालाब बनकर, झील बनकर नदी बड़ी दिखाई देगी, पर पहुंचेगी कहीं नहीं। पर वही नदी दो तटों को स्वीकार कर लेती है, ससीम हो जाती है। अगर ससीम होकर फिर वो बिखरती नहीं, बहती है, दो तटों के बीच में बहती है और बहकर ससीम तटों में बहती हुई असीम सागर तक पहुंच जाती है। इसका अर्थ यह है कि ससीम हुए बिना हम असीम तक पहुंच ही नहीं सकते। यद्यपि तट भी छोड़ना पड़ेंगे, और छोड़ना नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे। सागर मिलेगा तो तट छूट जाएंगे। एक बड़ी सीधी सी बात है, हम लोग तट का ही हठ बांध लेते हैं मन में। इसी तरह जो विधि निषेध के दो तटों के बीच में बहने लगता है, मर्यादा के अनुसार चलने लगता है, वह एक दिन प्रेम समुद्र में अपनी जीवन सरिता को विलीन करके असीम का आस्वादन प्राप्त करता है। अब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप देखें इनके प्रिय मित्रों, नमस्कार। ओपी तिवारी श्री धाम अयोध्या जी
चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आप सबके सम्मुख हम बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लेकर के आप सबके लिए आए हैं। इसको आप लोग ज़रूर देखें। बहुत ही मतलब की चीज़ है आप सबके, जो कि दाढ़ी बनाने या बाल के लिए सेटिंग करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिमर मशीन है। इसको आप लोग खरीदें ज़रूर, बहुत अच्छी चीज़ है। नया प्रोडक्ट ये देखें सर, बॉम्बे शेविंग कंपनी का ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट नया आप सबके सम्मुख आ गया है। इसका कार्य बहुत ही बेहतरीन है और बड़ी ही आसानी के साथ आप अपनी शेविंग का कार्य थोड़ी ही चंद मिनट में कर सकते हैं। इसकी बनावट बड़ी सुंदर है और इसमें आप देख सकते हैं 1.2 mm का बना हुआ है और इसकी खूबसूरती, इसकी कटिंग, ऐसा लगेगा कि आपको बहुत सुंदर शेविंग इससे आप कर पाएंगे और बहुत ही चंद समय में। इसकी बनावट आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग इसे खरीदें। इसकी रन टाइम 120 मिनट है और इसमें थोड़ी सी चार्जिंग में ही आपका बहुत जल्दी कार्य हो जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट आज तक भारत में कहीं नहीं आया था, जो कि बॉम्बे शेविंग कंपनी ने इसको आप सबके लिए पेश किया है बना करके, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसमें चार्जिंग पॉइंट भी आपको बहुत ही अच्छा और बड़ा आसान चार्जर है जो लगाने पे, और 2 साल की इसकी गारंटी आपको मिलेगी कंपनी की तरफ से। ये और मित्रों, इसका लिंक हमारे चैनल पे लगा हुआ है। आप लोग अगर हमारे चैनल के माध्यम से इसे खरीदते हैं तो आपको इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी, इसलिए इसको ज़रूर खरीदें। बहुत ही बेहतरीन आइटम है और इसकी कीमत वैसे तो 1199 थी, किंतु इस समय 699 रुपये में आपको ये ऑनलाइन डिलीवरी उपलब्ध हो जाएगी। और ये फास्ट चार्जिंग बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसको खरीदना ना भूलें और हमारे चैनल के माध्यम से खरीदें ज़रूर। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट पेश किया है कंपनी ने। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मज़ेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है हाय धन हाय धन, और उसका मन, मस्तिष्क, चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं। हर भौतिकता की चीज़ हमें चाहिए, तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थायी बनेगा। तो अस्थायी बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए
कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे ये विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें और जो भी त्रुटियां होगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।